स्वागत। आज हम एखार्ट टोले के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं, उनकी किताबों से निकाले गए कुछ खास हिस्सों के जरिए। हमारे पास ना कई अध्यायों के मुख्य विचार हैं, चेतना, वर्तमान क्षण की शक्ति और वो जो भीतर की शांति होती है, इन जैसे अहम विषयों पर। हमारा लक्ष्य मतलब इन गहरे विचारों से वो सबसे ज़रूरी ज्ञान निकालना, ताकि सार आसानी से पकड़ में आ जाए। तो चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल। देखिए, टॉले हमें लगातार सोचने वाले मन की जो पकड़ है ना, उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे दर्द से मुक्ति मिल सकती है और कैसे सिर्फ अभी में जीकर मतलब साधारण पलों में भी गहरी शांति और जागरूकता महसूस की जा सकती है। सही। ये अंश इसी बदलाव की राह दिखाते हैं असल में। तो सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार चैप्टर 1 से ही है शायद, कि आप अपना मन नहीं है। हाँ, ये टॉले कहते हैं कि हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम इन विचारों को देखने वाले भी हो सकते हैं। ये पहचान ही दिक्कत है। हाँ, ये बहुत बुनियादी समझ है। टॉले से कहते हैं विचारक को देखना, वॉच द थिंकर, है ना। जैसे आप अपने सोचने के पैटर्न को बिना जज किए बस देखना शुरू करते हैं, आप उस मन से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। आप वो जागरूकता बन जाती हैं जो मन को देख रही है। अच्छा। लेकिन यहीं पर देखे चैप्टर 4 की बात आती है। मन हमें वर्तमान से दूर रखने के लिए बहुत चालाक है। मतलब उसकी कई तरकीबें हैं। हाँ, जैसे वो लगातार सोचता रहता है, जज करता, ये अच्छा ये बुरा, अतीत की कहानियों में उलझाता है या फिर भविष्य की चिंताएं बुनता रहता है। ये उसकी आदत है हमें अभी से भटकाने की। मतलब मन की इन आदतों को, इन चालों को पहचानना, यही पहला कदम है। ये समझना कि कैसे ये हमें असलियत से दूर ले जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जागरूकता ही वो रोशनी है जिसमें मन के पुराने पैटर्न्स, वो आदतें दिखने लगती हैं और उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। बिना इस जागरूकता के तो हम अनजाने में मन के गुलामी बने रहते हैं, है ना। और ये जागरूकता हमें सीधे उस चीज पर लाती है जिस पर टॉले सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वर्तमान क्षण या नाव की शक्ति। चैप्टर 3 में वो कहते हैं कि जीवन असल में सिर्फ और सिर्फ इसी पल में जिया जा सकता है। बाकी सब वो या तो गुजरी हुई यादें हैं या आने वाले कल की कल्पना। सही। और इसी वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होने की जो अवस्था है, उसको टॉले उपस्थिति या प्रेजेंस कहते हैं। चैप्टर 5 में इसे समझाया है। ये बस यहाँ होना है अपनी पूरी चेतना के साथ, बिना किसी मानसिक कमेंट्री के। ये सोचना नहीं है, ये महसूस करना है। महसूस करना। और दिलचस्प बात यह है कि यही दर्द से मुक्ति का रास्ता भी है, जैसा चैप्टर 2 में बताया है। टॉले के अनुसार ज्यादातर जो भावनात्मक दर्द है ना, हाँ, वो वर्तमान क्षण को स्वीकार न करने से, उसका विरोध करने से पैदा होता है। जब हम जो हो रहा है उसे बिना बदले पूरी जागरूकता से स्वीकार करते हैं, तो दर्द की ऊर्जा वो घुलने लगती है। चेतना ही दर्द को बदलती है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। फिर टॉले कुछ और गहरे साधनों की भी बात करते हैं, जैसे चैप्टर 6 में आंतरिक शरीर या इनर बॉडी का जिक्र है। ये क्या है? क्या ये बस शरीर के अंदर ध्यान ले जाना है? हाँ, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आंतरिक शरीर का मतलब है अपने शरीर के भीतर जो जीवन ऊर्जा है उसे महसूस करना। अच्छा, कैसे? जैसे हाथों में, पैरों में, पूरे बदन में एक जीवंतता का एहसास। ये हमें तुरंत विचारों की दुनिया से निकालकर सीधे अनुभव में ले आता है और गहरी शांति देता है। आप सोच नहीं रहे होते, आप बस महसूस कर रहे होते हैं। और टॉले कहते हैं कि ये चैप्टर 7 के अनुसार निर्गुण यानी उस निराकार शाश्वत चेतना तक पहुंचने का एक दरवाजा है, एक पोर्टल है। एक दरवाजा। हाँ, दूसरे दरवाजे हैं वर्तमान क्षण खुद और गहरा मौन, साइलेंस। और इसी अवस्था में वो शांति मिलती है जिसकी बात चैप्टर 9 में है, जो खुशी और दुख दोनों से परे है। मतलब एक अलग ही लेवल की शांति। बिल्कुल, ये वो गहरी शांति है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। देखिए, सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, वो तो लहरें हैं। सही कहा। लेकिन ये आंतरिक शांति हमेशा मौजूद रहती है, बस हमें उपस्थित होकर इसे महसूस करना होता है। ये तब मिलती है जब हम चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वे हैं, बिना किसी अंदरूनी संघर्ष के। और यहीं पर चैप्टर 10 का समर्पण या सरेंडर आता है ना, जिसका मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये हार मान लेना या कुछ ना करना। बिल्कुल नहीं। समर्पण का मतलब है वर्तमान क्षण की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करना।
बिना किसी अंदरूनी ना के, बिना प्रतिरोध के। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहरी स्थिति को बदलने के लिए कदम नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन वो कदम आप शांति और स्वीकृति की जगह से उठाते हैं, ना कि गुस्से, कड़वाहट या निराशा से। अच्छा, मतलब अंदर से लड़ाई बंद करना। हाँ, ये अंदरूनी प्रतिरोध छोड़ देना है जो असल में हमें थकाता है और शक्तिहीन बनाता है। समर्पण में असली ताकत है। तो अगर आंतरिक शांति और स्वीकृति इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? चैप्टर 8 में टॉले कहते हैं कि रिश्ते अक्सर दर्द का कारण बनते हैं। ये क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब रिश्ते अहंकार मतलब ईगो की ज़रूरतों और मांगों पर टिके होते हैं। जब हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वह हमारी कमियों को पूरा करे या हमें खुश रखे। टॉले इसे अहंकार आधारित संबंध कहते हैं। इसमें अपेक्षाएं होती हैं, कंट्रोल करने की कोशिश होती है, भावनात्मक नाटक होते हैं। ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। लेकिन जब हम रिश्ते में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश किए बिना उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तब वो रिश्ता एक प्रबुद्ध संबंध बन सकता है। एनलाइटेंड रिलेशनशिप। इसमें मांगे नहीं होती, बल्कि जागरूकता, स्वीकृति और एक खुलापन होता है। वाह! तो इन सभी विचारों को अगर एक साथ देखें तो सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि असली कुंजी है अपने लगातार चलते विचारों से अपनी पहचान को अलग करना और हर पल में, चाहे वो कैसा भी हो, आसान हो या मुश्किल, पूरी तरह उपस्थित होना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सार है। आंतरिक शरीर को महसूस करना, दर्द का सामना जागरूकता से करना और जीवन जैसा सामने आए उसे अंदर से स्वीकार करना, मतलब समर्पण। ये सब तरीके हैं हमें अहंकार और उससे जुड़े दुख से परे ले जाने के। ये हमें उस गहरी स्थिर शांति से जोड़ते हैं जो बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। वो तो हमारी अपनी चेतना का स्वभाव है और हमेशा हमेशा उपलब्ध है। तो श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं आखिर में। हाँ, जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौती है या कोई मुश्किल जिसे आप बदलना चाहते हैं या जिससे आप जूझ रहे हैं, असल में वही आपको गहरी उपस्थिति, स्वीकृति और वो जो आंतरिक शांति है ना, उसे सिखाने का सबसे बड़ा अवसर हो या एक दरवाजा हो? इस पर विचार जरूर करें।